नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सबको पता चला कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस सिक्योरिटी डील हुआ है, जिसके चलते ये बात सामने आ रहा है कि अगर कोई एक देश पे हमला होगा तो उसका अर्थात ये होगा कि दोनों देश पे हमला हुआ है। बट इसके चलते पूरे इंडिया में ये सवाल चल रहा है कि क्या ये चीज़ इंडिया को इम्पैक्ट करने वाला है। दूसरे लोग ये भी पूछ रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी पॉज में है, अगर भारत सरकार इसको फिर से रिन्यू करती है तो क्या भारत को सऊदी अरेबिया से रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इस मुद्दे को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये डील का भारत के ऊपर क्या असर लाने वाला है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के बीच में ये जो मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये कुछ नई बात नहीं है। ऑलमोस्ट 70 साल से सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डील ऑलरेडी है और जिसके चलते पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बहुत बार मिलिट्री सपोर्ट भी दिया है। आज भी अगर बात करें कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 20,000 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में तैनात है और वो उनको ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। बट ये जो हाल ही में जो डील हुआ, इसका मेन रीज़न ये है कि इजराइल ने जैसे एक यूएस पार्टनर कंट्री कतार में दोहा में जो अटैक किया, उसके चलते उस मिडिल ईस्ट के रीजन में उन सारे देशों को यूएस के ऊपर भरोसा अभी कम होते जा रहा है। और इसके चलते अगर फ्यूचर में इजराइल ऐसा कोई अटैक कोई और कंट्रीज पे करता है, इसके चलते वहाँ के जो पावरफुल जो और रिच जो स्टेट्स है वो अपना सिक्योरिटी इंश्योर करने का कोशिश कर रहा है और इसके चलते सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ ये डील किया है। अब आते भारत के पास। तो भारत के साथ मिडिल ईस्ट के संबंध दशकों से काफ़ी अच्छा रहा है। मोस्टली भारत के साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और अदर फील्ड्स में इनके साझेदारी है और जहाँ तक स्ट्रैटेजिक और डिफेंस टाइज का बात है, वहाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैव बीन रिलायंट ऑन पाकिस्तान। तो इस हिसाब से अगर देखें, इस डील का असर इंडिया पे नहीं आने वाला है, क्योंकि इंडिया को सऊदी अरेबिया के साथ पिछले साल ही ऑलमोस्ट $43 बिलियन का ट्रेड हो चुका है, जिसमें इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों को डिफरेंट फील्ड्स में वो सहायता देते रहते हैं। तो हमारे मीडिया में जो अभी ये जो बात चल रहा है कि क्या ये एक इस्लामिक नेटो क्रिएट हुआ है भारत के खिलाफ, ये मेरे को लगता है थोड़ा एग्जैजरेशन है, क्योंकि हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जो हालात है वो दिन बर दिन बदल रहे हैं और वहाँ पर एक तनाव ऐसा पैदा हुआ है जिसके चलते यूएस के जो पुराने एलाइज जो है वो भी अब यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ के देश, क्योंकि पाकिस्तान एक इज द ओनली इस्लामिक नेशन विच हैज़ द न्यूक्लियर पावर, तो उनका जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर वो आने चाहते हैं और ऊपर से सऊदी अरेबिया और अदर मिडिल ईस्ट के जो पावरफुल स्टेट्स है जैसे कतार, उन्होंने सालों से पाकिस्तान को डिफरेंट टाइम्स में इकोनॉमिक सपोर्ट दिए हैं। तो इनका ओवरऑल अपने मिलिट्री पे भी फोकस उतना नहीं रहा है सालों भर। तो क्योंकि वो उन्होंने इकोनॉमिक सपोर्ट पाकिस्तान को देते रहे हैं साल पर साल, तो उनके लिए पाकिस्तान से मिलिट्री सपोर्ट लेना कोई नई बात नहीं है। तो इसके चलते हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव को एक नैरो लेंस में नहीं देखना चाहिए। इवन भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रणधीर जायसवाल ने भी ये बात बोला है कि इनको पता था कि ऐसा एक डील होने वाला है और सऊदी सोर्सेज भी दिल्ली के साथ ये बातचीत पहले ही बोल चुके हैं। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि भारत कैसे अपने और जो नेबर्स है उसके साथ एक अच्छा साझेदारी बनाए रखे और कोई भी मुद्दे को इतने एक नैरो लेंस में ना देखा जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी बताइए कि आप लोग को क्या लगता है, ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में जो डील हुआ है उसका क्या असर आपके हिसाब से भारत के ऊपर होने वाला है। और
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।